अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। इस वक्त मौजूद हूं मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील गूल, ब्लॉक गुंडी दाड़म में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करना चाहते हैं जो हमारे साथ मौजूद है, बीडीसी चेयरमैन जवेद मनास जी। और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात और क्या डिलिमिटेशन के बारे में लोगों का क्या कहना है। लोग यही कहते हैं जवेद साहब, लोग यही कहते हैं कि डिलिमिटेशन के बारे में कभी इधर और कभी उधर किया जा रहा है। जो हमारे लीडर हजरात है उनका भी यही कहना है। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हमारे बीडीसी डीडीसी चेयरपर्सन कह रही थी कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती, लेकिन अब हमें बानिहाल के साथ नहीं बल्कि रंबन की तरफ लगाया जाए। तो जवेद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम दिया। देखिए, डीलिमिटेशन की जो आपने बात की अभी तक, डीलिमिटेशन जो क़याम में लाया गया था, डीलिमिटेशन का मकसद था लोगों से पूछ के डीलिमिटेशन करना चाहिए था उन्हें। और डीलिमिटेशन के तरीके थे कि आप लोगों तक पहुँचे, लोगों की जो आवाज़ है, लोग क्या चाहते हैं। डीलिमिटेशन हिस्सादारी बराबर होनी चाहिए थी लोगों की भी, लेकिन कहीं न कहीं एक ही पार्टी को प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन को आपको खुद पता है, गूल एक अपना स्टेटस रखता था। गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी क़याम में लाई गई, उसको मैं बार बार करता हूं कि मर्ज किया गया, उसको तबाही की तरफ लिया गया है। अभी तक इंटर डिस्ट्रिक्ट, मैं मानता हूं कि आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट करना था, लेकिन आपके पास आबादी भी उतनी ज़्यादा थी, आप गूल गांधरी के नाम पर ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी क़याम में लाना चाहिए था। हमारी पुरजोर अपील रहेगी आपके माध्यम से, और डीडीसी चेयरपर्सन भी इस पे लगी हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एकजुट हैं, यकजा हैं, ताकि जो डीलिमिटेशन कमीशन का जो क़याम है, हम चाहते हैं कि इसकी जो तोसी की गई है, हम चाहते हैं कि हमें अपना एक स्टेटस जो था वो हमें बराबर मिले। गूल गांधरी के नाम पर ही मैं अपनी व्यक्तिगत जो मेरी सोच है, मेरा जो अपना ही एक अंदाज है कि हम चाहते हैं कि कि हमें गूल गांधरी से ही नवाजा जाए। इंटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें बनती है कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर सचिवगढ़ आपको वापस लेते हैं, उसका नाम अगर रखते हैं आप, गूल अरनास के लोगों ने या गूल, स्पेशली गूल सब डिवीजन गूल के लोगों ने कौन से बड़ा इतना गुनाह किया है। हम तो मांगते हैं ना आपको गूल गांधरी के नाम पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी क़याम में लाई जाए। जवेद साहब, स्टेटस जो था गूल गूल का, लेकिन स्टेटस के बारे में जो हमारे लीडर हजरात हैं, लोगों का कहना है कि हमारे लीडर जो है आगे जो अपना मुद्दा रखते हैं वो अपने ही बातों में रखते हैं कि कभी इधर और कभी उधर। पहले जब हमें आधा इधर किया था बनिहाल के साथ और आधा रामबन के साथ, उसके बाद जब इन्होंने बात रखी तो अब बानिहाल के साथ किया। लेकिन बानिहाल में करने के बाद अब जो लोग चाह रहे हैं, लोगों का कहना है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है, अब वो कहते हैं कि हमें रामबन की तरफ लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में ये उलझ रहे हैं। इनको ये अपनी पार्टी, मतलब पार्टियां जितनी भी यहाँ की है, इनको यही मुद्दा रखना चाहिए था कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। अगर अपनी नहीं बनती तो पहले से ही रामबन की तरफ मोड़ना चाहिए। लेकिन अब कभी बानिहाल कभी रामबन, तो लोगों में इस चीज़ पर बहुत गुस्सा है। तो क्या बताना चाहेंगे लोगों से? देखिए, लोगों का जो गुस्सा है हक बजानिब है। पहले तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी मिलनी चाहिए गूल गांधरी के नाम से। फिर जहां हमें लगाते हैं, चाहे रामबन के साथ डालें चाहे बनिहाल के साथ डालें, हमारा जो स्टेटस, जो हमारी पहचान थी, वो तो कहीं ना कहीं मिट रही है ना। हमारा मकसद, हमारे लोगों का मकसद है कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी से नवाजा जाए, ताकि हमारी फंड्स, डेवलपमेंटल वर्क्स के ऊपर हम बात कर पाएं। आज के डेट के अंदर अगर हमें रामबन के साथ लगा दे वही हाल हो जाता है, बानिहाल के साथ लगाए वही हाल हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नवाजा जाए, ताकि लोगों का जो रोष, जो गुस्सा है, जो अभी तक इत्मीनान नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनको अभी भी टाइम है कि वो हमें इस चीज़ से नवाजा जाए। सर, यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपने खुद देखा, बहुत जलसे हुए, बहुत शोर होता है जलसों के अंदर जब जब भी इलेक्शन का दौर होता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो हमारा ब्लॉक गुंडी दाड़म है, ब्लॉक गुंडी दाड़म के अंदर जो लोगों का कहना है, जो ब्लॉक गुंडी दाड़म 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 3 पंचायतों के अंदर मुश्तमिल है,
तो लोगों का कहना है कि बहुत सियासत हो गई है, बहुत शोर हो गया है कि हमारी हायर सेकेंडरी के ऊपर कितने इलेक्शन मतलब होंगे हमारे हायर सेकेंडरी के ऊपर। तो हायर सेकेंडरी हमारी अब तक नहीं खुल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे अब लोगों से आप? देखिए, हमारा जो ब्लॉक है गुंडी ब्लॉक दाड़म, ये 4 पंचायतों पर मुश्तमिल है। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है कि हायर सेकेंडरी का मुद्दा 2007 से कंटिन्यूसली चला आ रहा है। हालांकि जो पहले वाले यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट थे, क्या बोलते हैं, हमारे एमएलए साहब थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बाज़ाब्ता लिखा था कि पहली फुर्सत में 2008 के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद मैं जो काम करूंगा हायर सेकेंडरी से नवाजूंगा। लेकिन अभी तक तो हमें नहीं लग रहा है। उसके बाद वो फिर से एमएलए 2014 के अंदर बनते हैं, तो वो चीज़ अभी तक नहीं आई। लेकिन मैंने जो खास करके हमें जो अपने चाहे दिशा मीटिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर हुई या जम्मू के अंदर हाल ही में ही हुई थी, जिसकी क़यादत पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की थी, हमने वहाँ पर भी मुद्दा रखा। ऑफ इंडिया से मकान दिए जाते हैं, उनमें इतना जोर लगाया जाता है कि इनसे भी पैसा खाया जाए। तो आपके अंडर ये काम है, तो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरे पास अभी तक ऐसा केस नहीं आया है कि किसी ने ये बताया कि हमने रिश्वत दी है रंगे हाथ। तो अभी तक खास करके पीएमएवाई की अगर आपने बात की, मैं भी सुनता रहता हूँ, लेकिन मसला एक है ना, लोग खुद देते हैं इनको। लोग ही देते हैं, फिर वीडियो वायरल होती है कि हमसे रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत, देखिए, मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, आप मेरे साथ रहिए। मैं अपने ऑफिस के अंदर जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे VLWs हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे हमारे BDO साहब हों, जितने भी हैं, एक भी बंदा अगर किसी भी इस तरीके से हमें रिटर्न में चाहिए कि मैंने अगर पैसा किसी को दिया, मेरा मकान है, मैं अगर 10,000 रुपये दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? या तो उनको ऑलरेडी बने होंगे। मैं पब्लिक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर रिश्वत है, रिश्वत कहीं ना कहीं हम खुद दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मैं अपने डिपार्टमेंट से आज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर हमारे पास ऐसा एक भी केस आया तो आपकी छुट्टी हो जाएगी यहाँ इस ब्लॉक से। हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आप किसी मजलूम को, पहले तो अगर आप 1.5 लाख रुपए देते हो, उसमें भी आपको 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे ब्लॉक के अंदर, आपको शायद ये मालूम होगा कि अगर मेरा मकान है, दूसरे के उस टैग हुआ है, दूसरे को मेरा जो पैसा है वो दूसरे के नाम पे चले जाता। एक बहुत बड़ी हमारे ब्लॉक के अंदर कम से कम 8 से 10 केसेस ऐसे थे जो लोग अभी तक भी दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसको हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट, मेरे जो पेरेंट्स डिपार्टमेंट, खास करके RDD डिपार्टमेंट से मैं मदऊ होना चाहता हूँ कि वो जो ये गलतियाँ हैं वो दुरुस्त करें। अगर आपकी वजह से बाई मिस्टेक हो गया है, लेकिन गरीब अभी भी कभी 10,000 के चक्कर में बेचारा पड़ा रहता है कि हमें मिले। अगर वो गरीब नहीं होता, वो पहले हकदार होता ही नहीं। हम चाहते हैं कि जो रिश्वतखोरी है वो, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, आउटरीच प्रोग्राम हुए थे, वहाँ पर एक मंत्री आई थी, उसी के रिलेटेड मैं अंदर मेरे पास वो अभी लिखा हुआ है, मेमोरेंडम जो मैंने पेश किया था। वाहिद जावेद मनास ने, मैंने रिहेबिलिटेशन के लिए, बटास के लिए, मैं आपको लिखत में भी दे दूंगा, आप उसको पब्लिश करना, कि मैंने पॉइंट रखा है रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है। कि बटास के लोगों को घर नहीं है, बेचारों को वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पानी से लोग तरस रहे हैं, वहाँ बिजली तो होगी, मेरे ख्याल में बिजली है, अब पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रही थे। काफ़ी वीडियोज़ वायरल्स हुई। अभी मैंने वही बात की ना आपसे कि आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग वो करो जो किसी तक पहुँचे। जब आप प्लान करते हो, अगर मैं प्लान किसी को रखता हूं, उसको पैसा मिलना चाहिए ना, प्लान कागजों में तो नहीं दौड़ाना है ना। अभी भी मैं यही तो कह रहा हूं, टेंडरिंग सिस्टम खत्म नहीं हो रही, मेरा टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, सरपंच का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, वो कब खुलेगा? मैं तो ये चाहता हूं कि देखिए, PHE डिपार्टमेंट से हम कहते हैं कि यार कम से कम पानी की जो पानी का सुविधा है, पानी की जो ज़रूरत है, उसको काम करें, उसके ऊपर पाइप्स दे दें, जहां लोगों को ज़रूरत है वहां पर इस चीज़ का काम बेहतर तरीके से करें। नाजरीन, ये थे हमारे BDC चेयरमैन जावेद मनास साहब, और दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। खुदा हाफिज़।